प्रिय मित्रों, ओशो के संबंध में ये मेरा दूसरा वीडियो, और जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने कहा कि ओशो इस युग के अवतार हैं। और अवतार हम किसे कहते हैं? अवतार हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका जन्म किसी कारण से होता है। तो आप लोग कहेंगे कारण से तो सभी का जन्म होता है। हाँ, सभी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, मगर यहाँ पर मैं जिस कारण की बात कर रहा हूँ वो आत्यंतिक कारण है, यानी कि जो मनुष्यता को एक वर्तमान स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति को मैं अवतार बोलता हूँ। तो अब इस परिभाषा में बहुत लोग अलग अलग कहेंगे कि भाई ये भी अवतार थे, वो भी अवतार थे। तो इसी संबंध में मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा और छोटे छोटे वीडियोस रखूँगा, क्योंकि आजकल ना हमारे पास समय होता है और फिर हम बोर हो जाते हैं, मतलब 2-4 मिनट की बात के बाद। तो बहुत संक्षिप्त में पॉइंट वाइज में अपनी बात रखूँगा। जैसे कि कुछ लोग कह सकते हैं कि जय कृष्णमूर्ति भी इस युग के एक अवतार थे, और आपको पता होगा उनके साथ एक प्रयोग भी हुआ था कि जहाँ पर गौतम बुद्ध की चेतना उनके ऊपर उतारने की कोशिश की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा, पर उन्होंने इस बात को नकार दिया था। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, तो ओशो ने ये क्लेम किया, उन्होंने कहा है और इसकी पुष्टि हुई है कि उनके ऊपर गौतम बुद्ध की चेतना मैत्रेय के रूप में आई थी, अवतरित हुई थी। तो जय कृष्णमूर्ति को हम अवतार क्यों नहीं बोल सकते? तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जय कृष्णमूर्ति ने किसी नए रास्ते का प्रतिपादन नहीं किया, उन्होंने कोई नई लीक बनाने की कोशिश नहीं की, उनकी बात बहुत मौलिक नहीं है। आप ध्यान से देखिए, उन्होंने जो पुरानी जो ज्ञान की धारा है, जो गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपदीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो, और अगर उस मार्ग में मैं आ जाऊं तो उठाकर तुम मुझे भी काट देना। तो इस प्रकार का जो नास्तिक प्रतीत होने वाला, नास्तिक प्रतीत होने वाला जो मार्ग है वो कृष्णमूर्ति जैसा लगता है। तो उन्होंने एक पुरानी ही, समझ लीजिए, शराब को नए बोतल में ढाला है, वो बहुत ओरिजिनल नहीं है। और लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने बड़ी ज्ञान की बात की और उनका पूरा का पूरा जो ध्यान था वो अवेयरनेस की ओर था, भीतर की ओर था। तो ये एक लंबी श्रृंखला रही है, जो ज्ञान की सारी श्रृंखला है उसका तरीका, ढंग यही होता है कि वो सिंगल पॉइंटेड होता है, बस एक ही दिशा में देख रहे हैं। हमारा रास्ते से कोई प्रयोजन नहीं होता है। रास्ते में क्या है, बाग हैं, पेड़ हैं, पत्थर हैं, पर्वत हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है, बस गंतव्य पे ध्यान होता है। और उसको हम सीधी डायरेक्ट यात्रा कह सकते हैं, डायरेक्ट मार्ग, सीधा मार्ग। तो कृष्णमूर्ति जीवन भर इसी पे बात करते रहे कि तुम कौन हो, भीतर से क्या है जो दर्शन करता है, और क्या तुम किसी चीज़ को बिना किसी चुनाव किए हुए चॉइसलेसली देख सकते हो, जान सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर कंट्रास्ट करूँगा, उनकी तुलना करूँगा ओशो से। तो ओशो को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने किसी पुराने सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, उन्होंने एक नई लकीर खींची है, न केवल आध्यात्म के जगत में मगर मनुष्य जीवन के इतिहास में एक नई लकीर खींचने वाले व्यक्ति ओशो थे। वो कोई किसी ज्ञान विशेष की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने बात की है महागीता पर, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर भी बात की है, उन्होंने कृष्णमूर्ति के ऊपर भी बोला है। आप ओशो का साहस देखिए कि कोई समकालीन गुरुओं पर साधारणतः बोलने का साहस नहीं रखता, अभी तक मैंने किसी गुरु को नहीं देखा। और यहीं से आप देखिए कि ओशो पहले ऐसे गुरु थे जो समकालीन, जो उनके समय में जो कॉन्टेम्प्रेरी दूसरे ज्ञानी जन, संत जन बोलिए, गुरु उपलब्ध थे, उनके ऊपर भी बात करते थे और प्लस माइनस में बात करते थे। वो ये साहस करते थे कि वो किसी का समर्थन भी करें, किसी का विरोध भी करें। तो पहली बात तो कृष्णमूर्ति की आप जब तुलना ओशो से करते हैं तो आप एक बहुत संकरे से मार्ग की, एक महामार्ग से, या कहिए कि एक विशाल काय जो एक निर्माण किया गया किसी इमारत का, किसी पाथ का, उससे कर रहे हैं। तो ओशो को मैं अवतारी इसलिए कहता हूँ कि ओशो सबसे पहले सर्वप्रथम ओरिजिनल थे, और उनकी और कृष्णमूर्ति की तुलना बिल्कुल ही बेमानी है। कृष्णमूर्ति एक किसी चले आ रहे मार्ग का ही अनुगमन कर रहे थे, भले ही उनके अंदर वो मार्ग फिर ताजगी से पैदा हुआ था, पर मार्ग वही था।
जो पहले से चला आ रहा था। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आज ये कृष्णमूर्ति और ओशो के संबंध में मेरी छोटी सी बात थी, और इस वीडियो को मैं यहाँ पर विराम देते हुए फिर इसी संबंध में आगे की बात करूँगा। धन्यवाद।